बहुषु बहुवचनम सूत्र की बात काफ़ी हमने चर्चा की। ये विधि सूत्र, नियम सूत्र, इस तरह से पक्ष देखे। काशिकाकार ने इसको विधि सूत्र माना है, भाष्य में इसको नियम सूत्र के रूप में स्वीकार किया है। ये देखने की अपनी अपनी दृष्टि है दोनों की। यदि पंचक प्रातिपदिकार्थ है तब तो ये सूत्र नियम बनेगा, और त्रिक प्रातिपदिकार्थ है तो ये सूत्र विधि बनेगा। ऐसे दृष्टि से नियम और विधि इसका अवलोकन किया जा रहा है। पंचक प्रातिपदिकार्थ का मतलब प्रातिपदिक के 5 अर्थ हैं: स्वार्थ, द्रव्य, ये आपको एक विशेष बात बता रहा हूं कि ये जो है पंचक प्रातिपदिकार्थ है तब तो ये सूत्र नियम बनेगा। और यदि त्रिक प्रातिपदिकार्थ है, प्रातिपदिक के 3 अर्थ हैं, स्वार्थ, द्रव्य, लिंग, ये प्रातिपदिक के 3 अर्थ हैं, तो ये सूत्र विधि सूत्र होगा। इस काशिकाकार ने त्रिक प्रातिपदिकार्थ मानकर इस सूत्र को विधि सूत्र रखा है। स्वार्थ क्या चीज है? शब्द प्रवृत्ति निमित्त स्वार्थ है। अब दूसरा प्रश्न आएगा कि ये शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या है, तब ये इसके उत्तर में आप कहोगे कहीं स्वरूप है शब्द का प्रवृत्ति निमित्त, कहीं द्रव्य है, कहीं जाति है, कहीं कुछ है, ये आएगा, है ना। शब्द का प्रवृत्ति निमित्त स्वार्थ है और वो अनेक प्रकार वाला है। शब्द का प्रवृत्ति निमित्त ये देखना पड़ेगा कि अनेक प्रकार वाला कैसे है। शब्द का प्रवृत्ति निमित्त जो है कहीं तो स्वरूप है, शब्द स्वरूप, कहीं जाति है, कहीं गुण है, कहीं क्रिया है, कहीं द्रव्य है, कहीं संबंध है। ये इन प्रवृत्ति निमित्तों को लेकर शब्द का व्यवहार होता है। शब्द कहीं जाति को लेकर प्रयुक्त हो रहा है, कहीं गुण को लेकर, कहीं क्रिया। एक ही शब्द सबको नहीं, अलग 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 प्रसंग में और अलग अलग शब्द। एक ही शब्द सारे सबको समावेश कर ले ऐसा नहीं। इनका उदाहरण दिया जा सकता है। स्वरूप का उदाहरण जैसे डिथ एक शब्द है, जाति का उदाहरण गौ, गो जातिवाची है ना। गुण का शुक्ल है, क्रिया का पाक है, और द्रव्य का यष्टि ही, और ये दंडी। दंड और पुरुष के संबंध को लेकर के दंडी का प्रयोग होता है। क्रियाकारक के संबंध को लेकर पाचक भी दिया जा सकता है, संबंध का उदाहरण। या लक्षणा से जो अर्थ निकलते हैं उनको भी दिया जा सकता है। जैसे कोई आदमी सब्जी वाले को सब्जी कह देता है, बेचने वाले आते हैं ना, आवाज लगाते हैं सब्जी, रिक्शा, तो हम भी फिर वैसे ही बोलते हैं सब्जी। तो वहाँ पर जो है संबंध को लेकर, सब्जी संबंध से उस व्यक्ति के लिए सब्जी का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये शब्द के प्रवृत्ति निमित्त हैं अलग अलग। डिथ शब्द का प्रवृत्ति निमित्त स्वरूप है, अर्थात डिथ ये जो शब्द है इसके पीछे ना तो जाति अर्थ है, ना गुण क्रिया द्रव्य संबंध, कुछ नहीं है। डिथ एक नाम है, एक शब्द है, किसी व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है।
या लकड़ी का हाथी किसी नाम रख दिया किसी का है। तो इस तरह से ये डिथ जो है स्वरूप, यहाँ पर इसका स्वरूप ही प्रवृत्ति निमित्त है। गो का जाति प्रवृत्ति निमित्त है, शुक्ल में गुण प्रवृत्ति निमित्त है। तो आगे जो है स्वरूप डिथ, ये जो स्वरूप है ना ड ई त थ डंडा है जो दिख रहा है वही उसका स्वरूप भी है और वही उसका प्रवृत्ति भी है। स्वरूप से मतलब शब्द स्वरूप, वो दंडा नहीं, वो चीज नहीं। द अ न ड अ शब्द, शब्द है डंडा शब्द। हाँ। तूष्णीम बुआ जो आप कह रहे थे वो तूष्णीम जो शब्द है, यहां पर जैसे जाति शब्द है ये गो, यहां पर भी मान लीजिए जाति मात्र निष्ठ है ये, तो इस गो शब्द को हम स्वरूप प्रवृत्ति निमित्त लेकर के कह सकते हैं। गो एक शब्द है, स्वरूप मात्र इसका जाति मतलब जाति शब्द है वैसे तो ये, पर इसका प्रवृत्ति निमित्त गो लेकर के इसकी परिसमाप्ति जाति में की तो वो जो जाति अर्थ होगा वो तो द्रव्य हो जाएगा। ये जो गो शब्द है ये जाति अर्थ में परिसमाप्त हो रहा है, तो गो का अर्थ जो जाति होगा वो तो द्रव्य हो गया, और इसका जो स्वरूप है वो प्रवृत्ति निमित्त हो गया, पहला जो इसको हम कह रहे हैं स्वार्थ। सब में देख सकते हैं, कुछ शुक्ल में। हाँ, शुक्ल में भी देख सकते हैं। जाति शब्देषु जात्यादि शब्देषु अपि, ये पंक्ति लिखी है यहाँ पद्मंजरी में, जात्यादि शब्देषु अपि जात्यादि मात्र निष्ठेषु स्वरूपमेव प्रवृत्ति निमित्तम। जात्यादि, आदि का मतलब जाति गुण क्रिया द्रव्य संबंध, जात्यादि शब्देषु अपि। उसका क्रम यही रहता है, जात्यादि कहने से स्वरूप छूट जाएगा ना, ऐसे तो। हाँ, जब जात्यादि कहेंगे तो स्वरूप छूट ही गए। हाँ, लिखने के क्रम में ऐसे लिखेंगे तो स्वरूप प्रवृत्ति निमित्त हो जाएगा। अभिधान और अभिधेय के अभेदोपचार से शब्द रूप से अनुरुक्त अर्थ कहा जाता है। जैसे अभिधान होता है गो, अभिधेय होता है जाति, इन दोनों के अभिधान और अभिधेय के अभेद व्यवहार से, अभिधान अभिधेय के अभेद व्यवहार से शब्द, गो एक शब्द है, गो एक जाति है, इन दोनों का जो अभेद व्यवहार होगा तो उसके कारण से शब्द रूपानुरुक्त, शब्द रूप से जो अनुरक्त अर्थ है वो कहा जाता है। हम बोलते हैं अस्य गौरीति नाम, इस पदार्थ का गौ ये नाम है, और अयम गौ, जब हम षष्ठी करके बताएंगे ना, पदार्थ में षष्ठी और शब्द में प्रथमा, तो हम कहेंगे इस पदार्थ का ये नाम है, और समानाधिकरण करेंगे तो यह गौ है, अयम गौ, ऐसे बोलेंगे। गुरुजी, जो शब्द स्वरूप वाला है उसका अर्थ भी होता है, लेकिन जब हम स्वरूप में देखेंगे तो उसका अर्थ नहीं देख रहे होंगे। स्वरूप में जब स्वरूप मात्र निष्ठ देख रहे हैं तो शब्द शब्द को देख रहे हैं। जैसे हमने किसी व्यक्ति का नाम रखा है तो वो उसका बोध जो करा रहा है उस समय, तो अर्थ भी दे रहा है। लेकिन स्वरूप लेंगे तब तो केवल वो लेंगे, और जब उस चीज को लेंगे तब तो फिर वो शब्द को हमने उस द्रव्य के साथ अभिधान अभिधेय के अभेदोपचार से प्रयोग किया है। स्वरूप में भी ये पांचों चीजें देख सकते हैं। स्वरूप में पांचों चीज कैसे देखोगे? स्वरूप में तो केवल शब्द का अपना आकार देखना पड़ेगा, स्वरूप में आकार मात्र देखना पड़ेगा। और वो जब किसी दूसरी चीज को कहेगा, मान लीजिए वो स्वरूप जाति को कह रहा है या गुण को कह रहा है या क्रिया को कह रहा है, द्रव्य को कह रहा है, जैसे यष्टि स्वरूप ले लिया और यष्टि को हमने एक पदार्थ के लिए बोला, दंडी स्वरूपतः एक दंडी शब्द ले लिया और इसको हमने परिसमाप्त कर दिया द्रव्य में, तो वो द्रव्य उसका स्वरूप का परिसमाप्त अर्थ जो है पर्यवसान भूमि, उसको द्रव्य कहेंगे। यहाँ पर द्रव्य की एक विशेष परिभाषा कर दी कि जो स्वार्थ है ना, उसकी जिसमें परिसमाप्ति होती है उसको द्रव्य कहते हैं। माने इन अर्थों की जिसमें परिसमाप्ति होगी उसको द्रव्य कहेंगे।
अभेद व्यवहार जैसे कोई आदमी सफ़ेद व्यक्ति जा रहा हो पहने हुए कपड़े, तो हम ये बोलते हैं देखो वो सफ़ेद जा रहा है। तो यहाँ सफ़ेद तो गुण है और गुण में क्रिया हो नहीं सकती है, तो वहाँ अभेदोपचार से ये बात कहते हैं कि सफ़ेद गुण युक्त कोई पदार्थ जा रहा है। अभेद व्यवहार, उपचार कहते हैं व्यवहार को। अभिधान और अभिधेय के अभेदोपचार से, अभिधान तो नाम होता है, अभिधेय तो चीज होती है, संज्ञा और संजी, इनके अभेद निश्चय से शब्द रूप से अनुरक्त अर्थ कहा जाता है। जब हम समानाधिकरण से बोलेंगे तो अभेद व्यवहार होता है। व्यधिकरण से बोलेंगे तो स्वरूप को अलग कर देते हैं ना। जैसे नाम मात्र को यदि हमने अलग कर दिया चीज के लिए ये नाम, तो यहां पर व्यधिकरण से प्रयोग किया है। समानाधिकरण से जब प्रयोग करेंगे तो अभिधान अभिधेय का अभेद व्यवहार होता है। चीज के लिए जैसे वृक्ष बोल करके हमने इस पदार्थ को कहा, तो यह अभिधान और अभिधेय का समानाधिकरण है। और मैं ही कहूं इस पदार्थ को वृक्ष कहते हैं, यह अभिधान अभिधेय का व्यधिकरण प्रयोग है। इस पदार्थ को वृक्ष कहते हैं, इस पदार्थ का नाम वृक्ष है। ये अभिधान तो वृक्ष होता था और अभिधेय तो ये चीज है जो वृक्ष बोलने से हमें जिसकी प्रतीति होती है उसको अभिधेय कहते हैं। किसी नाम को उच्चारण करने से जिस चीज की प्रतीति होती है उसको अभिधेय कहते हैं। तो अभिधान और अभिधेय का जब समान अभेद व्यवहार होता है तो वहां समानाधिकरण होता है, दोनों का अभिधान अभिधेय का समानाधिकरण होता है। इस पदार्थ का ये नाम है, ये व्यधिकरण हो गया ना। पदार्थ का वृक्ष ये नाम है। जैसे इदम पुस्तकम, इदम पुस्तकम ये समानाधिकरण है, पुस्तक का और ये पदार्थ का समानाधिकरण है। लेकिन मैं ये कहूं अस्य पुस्तकम इति नाम, पुस्तक ये नाम है, यहां पर व्यधिकरण हो गया ना। इस पदार्थ का पुस्तक ये नाम है, हैं? जैसे व्यधिकरण तो वहाँ होता है ना कि अलग-अलग हो, जैसे इसमें कुछ बोले कि इस पुस्तक की लोक में ऐसा होता है ना, शब्द लोक में एक सामान्य जो व्यक्ति है ना, अनपढ़ व्यक्ति, जो शास्त्र की चीज़ें कभी उसके मन के सामने नहीं आती, बुद्धि के सामने नहीं आती, तो वहाँ पर शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों अभिन्न बोध होते हैं। योग दर्शन में इसीलिए एक प्रक्रिया बताई है ना वहाँ पर समाधि की। पहले पाद में ही एक सूत्र आया है, शब्दार्थ ज्ञान विकल्पानाम संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। शब्द अर्थ और ज्ञान का जो विकल्प है, अभिन्न बोध है, उसको सवितर्क समापत्ति कहते हैं। समापत्ति मानी समाधि। समाधि के 4 भेद किए हैं, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार। तो सवितर्क समापत्ति में क्या किया, शब्द अर्थ और ज्ञान में जो एक अभिन्नाकार प्रतीति होती है उसमें फिर हमारा मन स्थिर होता है। जैसे मान लीजिए मैंने पुष्प में अपने मन को स्थिर किया, तो पुष्प ये शब्द, पुष्प ये अर्थ और पुष्प ये ज्ञान, तीनों की उपस्थिति रहती है। हमारे मन का विषय तीनों बने रहते हैं, हमारा मन तीनों में केंद्रित रहता है एक साथ। शब्द अर्थ और ज्ञान, शब्द का मतलब हो गया पुष्प ये शब्द, और अर्थ का मतलब जो वहाँ खिल रहा है। शब्द तो वाणी का विषय है, कान का विषय है, जो खिल रहा है वो अर्थ है। और ज्ञान बुद्धि में प्रकाश जो हो रहा है, दोनों के संबंध से। हाँ, बुद्धि में एक प्रकाश हो रहा है, तो इन तीनों की अभिन्न जो प्रतीति है उसमें जो मन की एकाग्रता है उसको सवितर्क समापत्ति कहा है। और निर्वितर्क जिसमें केवल अर्थ मात्र रह जाए और वो अर्थ में ही हमारा मन केंद्रित रहे, शब्द और ज्ञान समाप्त हो जाए। शब्द और अर्थ के माध्यम से हुआ, लेकिन जब हम ज्ञान में हैं तो शब्द और अर्थ को नहीं देख रहे हैं, केवल ज्ञान को देख रहे हैं। हैं?
शब्द और अर्थ के माध्यम से ही हुआ था। हाँ फिर जब एक स्थिति ऐसी आई कि हम शब्द और अर्थ को छोड़ के केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान का नहीं, शब्द और ज्ञान इन दोनों को विषय नहीं बनाया हमने, अपने मन की का विषय बनाया, केवल अर्थ को, अर्थ के साथ एक रूप हो गए। हमारा मन जो है अर्थाकार हो गया है और मैं इसको जान रहा हूं, ये बोध खत्म हो गया। ज्ञान का मतलब तो ये है ना कि मैं पुष्प को जान रहा हूं और पुष्पाकार हो जाएं, मतलब मैं इसको जान रहा हूं, ये बोध खत्म हो जाए, तो ये इसको निर्वितर्क समापत्ति का है, पुष्प का रूप धारण। इसलिए वहां पर स्वरूप शून्यमी निर्वितर्क का क्या है, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्यमी अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का, अर्थ मात्र का जिसमें प्रकाश रहे, स्वरूप शून्यमिव है, अपना ग्रहणात्मक स्वरूप से शून्य, कि मैं उसको ग्रहण कर रहा हूं, जान रहा हूं। जैसे मैं आपको जान रहा हूं क्षण क्षण में, मैं आपको क्षण क्षण में जान रहा हूं, जैसे मेरे सामने बैठे हुए क्षण क्षण में जान रहा हूं, तो ये तो ज्ञान रूप है, और मैं ज्ञाता हूं और आप ज्ञेय हैं। लेकिन जब केवल केवल अर्थ रह जाए, तो अर्थ एक अलग चीज है, शब्द एक अलग चीज है, ज्ञान एक अलग चीज है। ये तीन, इनके तीन अलग अलग पथ हैं। तीसरे पाद में सूत्र है, शब्दार्थ प्रत्यानाम इतरेतर अध्यासात संकर तत्प्रविभाग संयमात सर्वभूत ऋतज्ञानम। शब्द अर्थ और प्रत्यय, प्रत्यय माने ज्ञान, शब्द और प्रत्यय, शब्द अर्थ और प्रत्यय, इनके इतरेतर अध्यास से संकर होता है, माने एक रूपता होती है। संकर का मतलब अभिन्नता होती है। तत्प्रविभाग संयमात, अब उनके विभाग में संयम करने से, शब्द में या अर्थ में या ज्ञान में संयम करने से सब प्राणियों की वाणी का बोध हो जाता है। मतलब ये मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शब्द का रास्ता अलग है, शब्द एक अलग चीज है, अर्थ एक अलग चीज है। शब्द और अर्थ के संबंध से जो ज्ञान होता है वो एक अलग चीज है। ज्ञान बुद्धि में होता है, अर्थ संसार में होता है, और शब्द उसके लिए बोला जाने वाला संकेत होता है। शब्द क्या होता है, किसी अर्थ को बताने के लिए संकेत होता है। ये संकेत जैसे लेखक आदि ऋषि आदि अपनी इच्छा से कोई भी बनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जैसे योग दर्शन में प्रत्यय का अर्थ ज्ञान। नहीं, वो तो परंपरा से चला आ रहा है ना। हाँ, ज्ञान भी है, प्रत्यय का मतलब कारण भी है। इस तरह से देखेंगे जैसे फूल खिल रहा है, तो बस खिल रहा है ये अर्थ हो गया। नहीं, वो चमक रहा, देखो पीछे परली तरफ, उधर देखो एक बार, ये अर्थ, ये अर्थ है खिल रहा है, खिल रहा है नहीं, ये अर्थ जो चीज है, हाँ वही जो दिख रहा है, खिलना खिलता हुआ जो दिख रहा है। खिल रहा है। आप ये क्यों बोल रहे हो, ये चीज वस्तु जो दिख रही है, और इसका जो ये नाम है ना, इस नाम से इसका ग्रहण करते हैं। जो संकेत है वो है शब्द। शब्द जिस संकेत से हम उस वस्तु को ग्रहण करते हैं। हमने वृक्ष बोला तब आप इस चीज को पकड़ते हो, पुस्तक बोला तो आप इसको पकड़ते हो, हाथ बोला तो इसको पकड़ते हो, ब्लैक बोर्ड बोला तो इसको पकड़ते हो, हैं? संसार के जितने भी चीजें हैं उतने ही तो संकेत बना रखे हैं। अतीन्द्रिय चीजें हैं पर संकेत भी हैं उनके, उनकी अनुभूति है, वो ज्ञान है। अमूर्त अर्थ है ना वो। कुछ तो अर्थ दो प्रकार के हैं, मूर्त अमूर्त। जैसे पुस्तक है, ये मूर्त है, वृक्ष है, ये मूर्त है, हाथ है, ये मूर्त है, आपका शरीर ये मूर्त है, पुष्प खिल रहा है वो मूर्त है, फसल है, कितनी सारी मूर्त चीजें हैं। पेड़, पर्वत, नदी, नाले, सूरज, जो भी दिखाई देते हैं वो मूर्त हैं। जिसको हम छू सकते हैं वो मूर्त हैं। जिसको हम छू सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, वो मूर्त हैं। और जिसको आंखों से देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो अमूर्त हैं। हाँ, वायु तो अमूर्त ही है।
हाँ, इस दृष्टि से कहो तो ठीक है। आंखों का विषय जो नहीं है उसको समझ लो। जो आंखों का विषय है, चलो ऐसा समझ लो, मोटा समझ लो, थोड़ा बदल देता हूँ। जो आंखों से छू देख सकते हैं वो तो मूर्त, और आंखों से जो देख नहीं सकते उसको अमूर्त कहेंगे। हाँ, जल तो मूर्त है ही। तो हम जो है, इन्होंने कहा कि अमूर्त आत्मा है, जैसे मन है, बुद्धि है, सुख है, दुख है, तो इनका जो है अर्थ कैसे समझेंगे? वो तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है। दो प्रकार के अर्थ होते हैं, एक मूर्त, एक अमूर्त। और शब्द जो है सबके लिए हैं। मूर्त शब्द मूर्त चीजों के लिए भी संकेत बन हैं, अमूर्त चीजों के लिए भी संकेत हैं। जैसे ओम एक शब्द है, पर वो अमूर्त चीज का संकेत कर रहा है। अमूर्त एक चीज है, उसका संकेत कर रहा है। ये तो संकेत हो गया क्या? ओम। और चीज अर्थ हो गया, और अनुभूति समाधि के द्वारा उसका जो अनुभव होता है वो ज्ञान हो गया। तो मतलब अर्थ जो होगा अतीन्द्रिय चीजों का अनुभूति मात्र ही होगा, इतना ही होगा। हाँ, अनुभूति हो, उसको तो उसका प्रक्रिया तो वही है ना। मन का जैसे आपने अनुभव किया, बुद्धि का अनुभव किया, सुख का अनुभव किया, दुख का। सुख कोई सॉलिड चीज थोड़ी है, दुख कोई सॉलिड चीज थोड़ी है। फिर अनुभव तो होता है ना सुख दुख का हमारे को। जैसे हमारे को मान का अपमान का अनुभव होता है, पर कोई आकार है उसका, मान और अपमान का वो होता है ना। तो शब्द अर्थ ये इस तरह से मिले हुए हैं। कालिदास ने पहले ही श्लोक में, रघुवंश का पहला ही श्लोक में कहा कि वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो वागर्थाविव संपृक्तौ, वाणी और अर्थ जैसे मिले हुए हैं, वैसे जो शिव और पार्वती मिले हुए हैं, एक रूप हैं, माने भगवान और भगवान की शक्ति। पार्वती माने भगवान की शक्ति, शक्ति और शक्तिमान अलग थोड़ी। तो जैसे वाणी और अर्थ, ऐसे कहा उन्होंने, वाणी और अर्थ मिले हुए हैं बिल्कुल। ये तो हम इतना विचार करते हैं तब ये पता लगता है कि अच्छा ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। इतना सोचने के बाद धीरे धीरे दिमाग में आता है कि शब्द एक अलग चीज है, अर्थ एक अलग चीज है, हैं? नहीं तो ये तो आप गांव में किसी को पूछो जा करके कि गाय क्या होती है, तो ये बताएगा, ले जाके गौशाला में दिखाएगा कि ये होती है। उसको ये नहीं पता होता है कि गाय नाम का कोई एक शब्द अलग चीज है, हैं? वो उसी को जानता है, और शब्द उसके साथ अभिन्न रहता है, उस वस्तु के साथ। वैयाकरण तो शब्द को अलग बताएंगे, अर्थ को अलग बताएंगे, ज्ञान को अलग बताएंगे। योगी भी ऐसा करते हैं। और योगियों की भी प्रारंभिक जो स्टेज है मन की एकाग्रता की, वो शब्द अर्थ ज्ञान के सहित होती है। एकाग्रता की जो हमारी प्राथमिक जो स्तर होता है ना एकाग्रता का, उसमें शब्द भी रहता है, अर्थ भी रहता है, और ज्ञान भी रहता है, मिला हुआ रहता है, वहाँ अलग करके नहीं होता है। तो ऐसा समझिए, ये कह रहे हैं अभिधान अभिधेय के अभेद अध्यवसाय से शब्द रूपानुरक्तो अर्थो अभिधीयते अस्य गौरीति नाम अयम गौरीति प्रतीति वेशो भिद्यते। इस तरह से दो ज्ञान हमें अलग अलग होते हैं। अत्र हेतुर्वैयाधिकरणम समानाधिकरणम जात्यादिवत स्वरूपमपि शब्दता एव प्रतिपन्नम अर्थस्य विशेषणम मन्यन्ते। जात हैं? वेशा नहीं, वेशो, प्रतीति वेशो भिद्यते। तो प्रतीति वेश, प्रतीति का जो स्वरूप है, प्रतीति वेश का मतलब प्रतीति का जो स्वरूप है अलग अलग हो जाता है। आगे एक बात लिखी, जात्यादि की तरह स्वरूप भी शब्द से ही, ये जो है ना जाति गुण क्रिया द्रव्य संबंध ये है ना, इनकी तरह स्वरूप भी शब्द से ही हमको बोध होता है। इसलिए उसको भी एक अलग स्वार्थ की सीमा में रखा है, हैं? ग्राह्यत्वम ग्राहकत्वम द्वे शक्ति तेजसो यथा तथैव सर्वशब्दानाम एते पृथक अवस्थिते। ग्राह्यत्व और ग्राहकत्व जो है, जैसे तेज की दो शक्तियां हैं, दीपक जल रहा है उसमें ग्राह्यत्व भी है ग्राहकत्व भी है।
वो गृहीत भी हो रहा है, दूसरों को भी ग्रहण करा रहा है। ग्राह्यत्व और ग्राहकत्व दोनों होते हैं ना। तो इसी तरह से शब्द में ग्राह्यत्व भी है, अर्थात वो जो स्वरूप हमने पकड़ा उसका, ये तो ग्राह्यत्व है, और वो जो दूसरे को कुछ ग्रहण करा रहा है, शब्द जो है दूसरे को जो बोध करा रहा है, वो ग्राहकत्व है। यहाँ पे स्वरूप में कैसे ग्राह्यत्व ग्राहकत्व देखेंगे? स्वरूप में जैसे मान लीजिए तूष्णीमी भुआ सूत्र है, तूष्णीम शब्द ले लिया, तो ग्राह्यत्व तो ये है और इसका ग्राहकत्व भी यही है। हाँ, तूष्णिम शब्द उपपद रहते, ऐसे कह दिया ना, भू धातु से णमूल होता है। स्वार्थ, द्रव्य और लिंग, ये तीन शब्द के जब अर्थ हैं और विभक्ति आकर के संख्या कारक को कहती है, तो ये सूत्र विधि कर रहा है। किस चीज का विधान कर रहा है? ये विधान कर रहा है बहुवचन का बहुत्व अर्थ बता रहा है। बहुवचन जो ज्ञाप प्रातिपदिक सोजस मोट आ गया ना, तो उस आए हुए सुअजस का अर्थ बता रहा है, ये विधान कर रहा है, अर्थ का विधान कर रहा है कि वो जो जस आया है उसका बहुत्व अर्थ होता है। वृक्षाः, यहां पर जो जस, इसका अर्थ बहुत्व, तो अर्थ हुआ वृक्षा का अर्थ क्या हुआ? नहीं, इसका अर्थ होगा वृक्ष कर्तृक बहुत्व संख्या, यह अर्थ होगा। वृक्ष करता है जिसका ऐसा बहुत्व, या यूं कहो, जब हमने विभक्ति का अर्थ संख्या और कारक ले लिया, वृक्ष के द्वारा तो तीन चीजें ली, स्वार्थ, द्रव्य और लिंग। यहां जो वृक्ष शब्द है ना, इसके तो तीन अर्थ हो गए, स्वार्थ, द्रव्य और लिंग। और इसमें जो जस है, इसका अर्थ हो गया संख्या कारक, तो अर्थ हो गया वृक्ष माने उस शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त हमने मान लीजिए जाति लिया, वृक्ष का अर्थ हमने जाति लिया, और जाति जिसमें परिसमाप्त हो रही है, वृक्षत्व, इसका वृक्षत्व जो जाति है इस पदार्थ में परिसमाप्त हो रही है, तो वो द्रव्य हो गया। और इसका एक लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीन चीजें होगी ना। तो वृक्ष कहने से तो जाति, द्रव्य और लिंग आ गया। या फिर यूं कहो कि वृक्ष कहने से वृक्ष एक शब्द, और ये शब्द जिस चीज में परिसमाप्त हो रहा है वो द्रव्य, जाति में समाप्त हो रहा है या द्रव्य में समाप्त हो रहा है। जैसे कुछ शब्द जातिवाची होते हैं, कुछ द्रव्यवाची होते हैं, तो शब्द का जो स्वरूप होगा वो तो पहली स्टेज में आएगा, और उसके बाद जो वो किसी द्रव्य को कह रहा है, जैसे देवदत्त शब्द है तो मान लीजिए एक पदार्थ को कह रहा है, या डित्थ शब्द है किसी एक चीज को कह रहा है, इसका नाम रख दिया हमने डित्थ, तो वो द्रव्य हो गया और इसका एक लिंग भी हो गया। तो शब्द से तीन चीजें कही जा रही हैं। इसके बाद जो जस आया है ना, वो बहुत्व को कह रहा है और कारक को भी कह रहा है। जस आया है कर्ता के या कर्म के, जस जो है कर्ता और कर्म दोनों के बहुत्व को कह सकता है। जस कर्ता के और कर्म के बहुत्व को कैसे कहेगा बताना एक बार खोल कर।